इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। एक तरफ यूएन में इमरान खान कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लेकिन एलओसी से कश्मीर में पाकिस्तान लगातार टेरर एक्सपोर्ट करता जा रहा है। ताजा घटना उरी की है, जहां पाकिस्तान ने 5 आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की, जिसे सेना के जाबाज जवानों ने नाकाम कर दिया। यूएन में पाकिस्तान का वो सच जो आज हिंदुस्तान ने दुनिया को बताया, इंडिया टीवी रिपोर्टर मंजूर मीर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। एलओसी से महज 300 मीटर दूर हमारे संवाददाता मंजूर मीर उस जगह पर पहुंचे जहां पर गुरुवार को पाकिस्तान ने 5 आतंकवादियों को भारत में भेजा था, लेकिन 3 आतंकवादियों को हमारे जवानों ने मौके पर ही ढेर कर दिया। दरअसल सर्दी आने वाली है और उससे पहले इमरान खान अपने आतंकवादियों को दहशत फैलाने के लिए भारत में भेजना चाहता है। उरी में यह वो जगह है जहां से पाकिस्तानी आतंकी सिर्फ 1 घंटे की पैदल ही दूरी तय करके भारत में दाखिल हो सकते हैं। हालांकि इस जगह पर जगह जगह माइंस बिछी हैं, कटीले तार बिछे हैं, लेकिन बावजूद इसके घुसपैठ की कोशिश की जाती है, जिसे नाकाम कर दिया जाता है। जिस जगह आतंकियों से एनकाउंटर हुआ, उस जगह से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ को रोकना कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय सेना के जवान जो है वो 24 घंटे सीमा पार से होने वाली घुसपैठ पर नज़र रखते हैं और जैसे ही कोई हलचल दिखाई देती है तो तुरंत इस एरिया का कॉर्डन ऑफ किया जाता है, पेट्रोलिंग की जाती है। और उरी सेक्टर के हथलोंगा के जिस गाँव में ये घुसपैठ की कोशिश हुई है, हम इस वक्त उसी इलाके में मौजूद है। कितना कठिन है ये रास्ता, जिस रास्ते पर भारतीय सेना के जवान पेट्रोलिंग करते हैं और घुसपैठ को रोकते हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि भारतीय सेना के जवानों ने पूरे इस एरिया में फेंसिंग करके रखी है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर एक कदम भी आगे चलना जो है वो एक जवान के लिए बेहद मुश्किल होता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किन रास्तों से गुजरना पड़ता है और उसके बाद एलओसी की निगरानी करनी पड़ती है। हालांकि ये काफ़ी कठिन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जवानों की यहाँ पर 24 घंटे पेट्रोलिंग होती है। और आप जो ये इलाका देख रहे हैं, ये इलाका एलओसी का इलाका है। यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर पीओके की पोस्ट है और ये रास्ता है जो ट्रेडिशनल घुसपैठ के लिए माना जाता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो ट्रैक है जहां से सीमा पार से एक घुसपैठ की कोशिश की गई। 5 मिलिटेंटों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। 3 मिलिटेंट जो है वो इसी रास्ते से, जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ से भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही उनकी मूवमेंट की जानकारी जो है यहाँ तैनात जवानों को मिली तो तुरंत इस एरिया पर जो है जवानों ने नाकाबंदी कर ली, मोर्चा संभाल लिया। जवानों को ने उन मिलिटेंटों को चैलेंज किया, जिसके बाद इसी जगह पर, ये जो आप एरिया देख रहे हैं घना जंगल है, इसी रास्ते से मिलिटेंट जो है यहाँ तक पहुँचने में सफल हुए थे। और उसके बाद एक ज़बरदस्त मुठभेड़ चली जो कई घंटों तक जारी रही। हालांकि 2 मिलिटेंट जो है वो सीमा पार इन जंगलों के रास्ते से फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन 3 मिलिटेंटों को जो है यहाँ पर मार गिराया गया, जिनके पास भारी मात्रा में आधुनिक हथियारों के साथ साथ खाने पीने का सामान और उसके साथ साथ दवाइयाँ भी मौजूद थी और पाकिस्तानी करेंसी भी उनसे मिली है। निसंदेह ही जितनी तादाद में उनके पास में हथियार और गोला बारूद साथ में था, उससे मंशा साफ जाहिर होती है कि मिलिटेंट्स जो है वो भारतीय सीमा में दाखिल होकर कश्मीर में लड़कों को रिक्रूट करने के साथ साथ भारतीय सेना के जो कैंप्स है उन पर हमला करने की योजना बनाकर यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन इससे पहले कि वो घाटी में दाखिल हो जाते तो इसी जगह पर एक ज़बरदस्त मुठभेड़ में 3 मिलिटेंटों को भारतीय सेना के जवानों ने मार गिरा दिया। हम एलओसी के जितने करीब पहुँच रहे हैं, उतना ही खतरा भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.5 फीट के आसपास आपको इस ट्रैक पर चलना होगा, क्योंकि दाएं और बाएं साइड में जो एक इलाका जो है जो पाकिस्तान का पड़ता है और दूसरा जो भारतीय सीमा में पड़ता है, इस रूट के अंदर में जो है कहीं माइंस जो है वो बिछा दी गई है। और अगर आपका पैर फिसल जाता है तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, आपकी जान जा सकती है। इसलिए आपको इसी 1.5 फीट के रास्ते से जो है पेट्रोलिंग करनी पड़ती है और तब
जाके एक जवान जो है वो एलओसी के नज़दीक पहुंच पाता है। हालांकि ये जो इलाका है, ये जो एलओसी है नियंत्रण रेखा, ये पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की पोस्ट है और इसी पोस्ट से अक्सर जो है 1990 से लेकर अब तक जो है कहीं बड़ी घुसपैठें देखने को मिली है। और इस इलाके में बहुत सारे जवान जो यहाँ पर तैनात थे वो आईडी ब्लास्ट्स के दौरान शहीद भी हुए थे। तो ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना कठिन रास्ता है। खासकर सर्दियों की बात करें तो ये सर्दियों में ये रास्ता जो है पूरी तरह से बर्फ़ से जम जाता है, क्योंकि ये नाले जो है ये लगातार गिर रहे तापमान की वजह से फ्रीज हो जाता है और फिर इस इलाके की निगरानी करना एक जवान के लिए बेहद मुश्किल होता है। यही कारण है कि सीमा पार से जो लॉन्चिंग पैड्स पर काफ़ी संख्या में मिलिटेंट्स घुसपैठ करने की फिराक में है, उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द पहाड़ों पर बर्फ़ गिरने से पहले, रास्ते बंद होने से पहले घाटी में घुसपैठ की जा सके। और पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि उड़ी सेक्टर में 2 बार घुसपैठ करने की कोशिश की गई। हालांकि एक घुसपैठ 18 और 19 सितंबर को हुई, जिसे भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम बना दिया। और सेना के मुताबिक 6 मिलिटेंटों का एक ग्रुप था, जो ये इनपुट मिला है कि वो 6 मिलिटेंट जो है जवाबी कार्रवाई के दौरान वापस सीमा पार चले गए हैं। लेकिन उड़ी सेक्टर के ही हथलोंगा के इसी गाँव में मिलिटेंटों ने इसी रास्ते को चुना और घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन सतत जवानों की वजह से उनकी ये कोशिश जो है नाकाम हो गई और तीनों मिलिटेंटों को मार गिराने में सेना के जवानों ने सफलता हासिल की। लेकिन इस इलाके में खासकर नियंत्रण रेखा से जो सटे हुए इलाके हैं, यहाँ पर सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। हम इस वक्त एलओसी के उसी ट्रैक पर मौजूद है जहां सीमा पार से 5 मिलिटेंटों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। 3 मिलिटेंट जो है वो भारतीय सीमा में दाखिल हुए, जबकि मुठभेड़ के दौरान 2 मिलिटेंट्स फरार होने में कामयाब हो गए। ये वही रास्ता है जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं। मिलिटेंटों ने इसी ट्रैक को चुनकर भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन यहां से महज 300 मीटर की दूरी पर जैसे ही मिलिटेंट भारतीय सीमा में दाखिल हुए तो यहाँ मौजूद जवानों ने उनको चैलेंज किया, जिसके बाद इस जगह पर एक ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई और 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। ये इलाका जो है आप समझ सकते हैं, मेरे करीबन 300 मीटर की दूरी पर पीओके की पोस्ट है और ये भारतीय सीमा की पोस्ट है जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं। दोनों तरफ से अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको घना हुआ जंगल दिखाई देगा, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और इन्हीं पहाड़ियों और घने जंगलों के रास्ते से जो है मिलिटेंट यहाँ पर पहुँच जाते हैं और घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त नियंत्रण रेखा से महज 300 मीटर की दूरी पर है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी कठिन रास्ता है ये और इसी रास्ते से गुजरकर इस पूरे एलसी की जो है निगरानी की जाती है। यहाँ से आप जो एक छोटी सी नदी देख रहे हैं, एक नाला देख रहे हैं, ये पानी जो है सीधा जो है जो सामने 300 मीटर की दूरी पर एक नाला है उसमें चला जाता है और ये नाला जो है अक्सर सर्दियों के मौसम में पूरी तरह से जम जाता है और फिर घुसपैठ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस इलाके में भीषण बर्फबारी भी होती है। लेकिन घाटी में इस बार जो कहीं बड़े सफल ऑपरेशंस देखने को मिले, कश्मीर घाटी में मिलिटेंटों की संख्या जो है वो काफ़ी कम हो गई है। कहीं बड़े टॉप कमांडर्स जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के मार गिराए गए हैं। उसके बाद सुरक्षा बलों का दावा है कि कश्मीर में मिलिटेंटों की बेहद कमी है, खासकर जो बड़े कमांडर्स हैं वो सब के सब मारे जा चुके हैं। इसलिए अब पाकिस्तान की ये कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंटों को बर्फबारी होने से पहले रास्ते बंद होने से पहले घाटी में उनको धकेला जा सके और यही कोशिश जो है पिछले कुछ समय से देखी जा रही है। खासकर अगर हम बांडीपोरा की बात करें तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया, वहाँ पर भी कहीं मिलिटेंटों को मार गिराया गया और उड़ी सेक्टर में सिर्फ एक हफ्ते के भीतर में जो है 2 बड़ी घुसपैठें देखने को मिली है। दोनों घुसपैठों में जो है सेना को सफलता हासिल हुई है। सेना का दावा है कि इन मिलिटेंटों की मंशा और जो योजना थी वो यही थी कि वो घाटी में एक बार फिर से मिलिटेंटों की जो कमजोर जड़ें थी उनको फिर से मजबूत करना चाहते थे। एलओसी पर पाकिस्तान हर वक्त साजिश रचता है।
पाकिस्तान की वजह से उरी में रहने वालों के लोगों की दिक्कतें कितनी बढ़ जाती हैं, ये खुद उनसे सुनिए। इस इलाके में कितनी गोलाबारी होती है और कितने मिलिटेंट आते जाते हैं? अब मिलिटेंट तो फिर वो यहाँ पढ़ी लिखी बहुत थोड़ी है, कौन देखता है। अब फौजी को पता लग जाता है, वो देख लेती है कहाँ से क्या हुआ, तो उनको पता लगता है। अभी ज्यादा सर्दी का मौसम आने वाला, अभी तो हो सकता है ज्यादा भी हो सकती है, तो इसलिए सिविल को तो इतना पता नहीं है, क्योंकि फौज तो यहाँ से पाकिस्तान की बात करें तो कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से तो ये पाकिस्तानी का इलाका आगे पड़ता है। ये पाकिस्तान जीरो लाइन पाकिस्तानी है, यहाँ से ये पाकिस्तान का इलाका पड़ता है। ये जीरो लाइन साल में यहाँ पर हम रह रहे हैं, इसे तकरीबन आधा किलोमीटर होगा, इतना ही है, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं है। इधर रहना तो सर हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इधर जो है मेन फील्ड एरिया भी है और बॉर्डर एरिया है सर। इधर बहुत मुश्किल हो रही है, कभी फेयर होता है या कुछ भी होता है तो उसमें हमारे को बहुत तंगी आ रही है सर। अभी ये 9-10 महीने हो गए इसमें सीज फेयर है सर, इसमें थोड़ी हमारे को भी राहत मिली है। हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, हम भी मजदूरी के लिए दिन भर इधर उधर मजदूरी करते हैं सर। माहौल तो सर जब अभी तो सीज फायर हुआ है तो अभी तो माहौल ठीक है। जब फायर वगैरह होता है या कोई इनकाउंटर होता है फिर माहौल थोड़ा बिगड़ा हो जाता है। जैसे हमारे काम चल रहे हैं, घास कटिंग चल रहा है, मक्की के काम चल रहे हैं, तो फिर हमें परेशानी दिक्कत तो बहुत आती है सर। तो घास काटने में आपको दिक्कत होती है क्योंकि माइनस बिछी रहती है, बिल्कुल आप एलओसी के पास? हाँ, माइन जो है वो तो तार लगी हुई है, जो स्मार्ट फेंसिंग तो अभी लग रही है, तो बाकी जो तार फेंसिंग वगैरह लगी है तो वो तो तार के अंदर डाले हुए हैं माइन। ऐसे तो बाहर होते हैं माइन, तो यही है। मतलब कोई रह जाता है जो मलबे के नीचे, तो कोई किसी की टांग जाने का भी खतरा है। फायरिंग में ये हमें परेशानी आती है, ये दिक्कत होती है, क्योंकि हम 10 बंदे जैसे घास काट रहे हैं तो कहीं से गोला गिर रहे, तो उनमें से मुझे लगता है कोई बचेगा तो नहीं, बच भी गया जो तो हैंडीक्राफ्ट वगैरह हो जाएगा सर। अब वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली की लोहिनी कोर्ट में शूटआउट पर नया खुलासा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।